हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक से एक बढ़कर टिप्स लेकर आई हूँ। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। और कैसे हैं आप सब? आई होप रोज़ की तरह बढ़िया से होंगे। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो में जो भी पसंद आए उसे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है हमारी ये चनों को लेकर। ये जो काबुली चने होते हैं, जब हम इन्हें भिगो देते हैं तो यदि आपको जल्दी भिगोना हो तो आप गर्म पानी में सोडा डाल करके जल्दी से कैसरोल में बंद करके भिगो सकते हैं, या नहीं तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो जब आपको इन चनों को साफ़ करना होता है तो आप इस तरह से कटे हुए जो दाने होते हैं या फिर होल हो गए होते हैं तो उन्हें अवॉइड करना होता है। इन्हें ही बीन करके हमें निकालना होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इस तरीके के जो चने होते हैं उन्हें अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हम अपने चनों को साफ़ करेंगे। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने चने, छोले या फिर कोई भी राजमा वगैरह है, इसी तरह से हमें साफ़ करना है। यदि किसी में हॉल है तो वो भी निकालना है, और कटा फटा है तो वो भी हमें अवॉइड करना है। और हमें इस तरह से एक कटोरी में रखते जाना है, नहीं तो फिर इसमें ही मिल सकते हैं। तो अब हम अपने काबुली चने को बॉईल करते हैं। और हमने ये चने अच्छे से धोए हैं और कुकर में हम इन्हें डाल रहे हैं। और बस इन्हें डालने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं रखना है और ये एक सीटी में ही बॉईल हो जाते हैं। और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करना है और हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। और इसके बाद हमें कुकर में एक चीज़ और डालनी है, जो हमें एक चम्मच डालना है। क्या होता है, जब इसमें प्रेशर बन के आता है तो जो इसका प्रेशर के साथ पानी बाहर निकल जाता है और वो हमारी गैस और स्लिप पर फैल जाता है। इससे हमें काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है और हमारे समय का भी नुकसान होता है। और हमें तो इसलिए हमें ये ऐसा करना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी चावल को लेकर। जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं तो उन्हें हमें ज़्यादातर चलाना नहीं होता है, लेकिन ऊपर से ही हमें चावल को देखना होता है। यदि हम ज़्यादा चलाएंगे तो हमारे चावल टूट सकते हैं, कट सकते हैं, इसलिए हमें ऊपर से ही इस तरह से लेना है। तो चावल हमारा अभी थोड़ा सख्त है, तो बस इसमें उबलते हुए में भी अगर हम एक लौंग डाल देते हैं तो हमारे चावल की खुशबू बढ़ जाती है। यदि आप छौंक में लौंग ना डालना चाहें तो इस तरह से उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं। तो इसकी महक से हमारे चावल अच्छे हो जाते हैं। तो अब हमने एक चावल छानने की छलनी और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है। तो जो इसका मान छनेगा वो नीचे वाले बर्तन में जाएगा। और हमें आराम से भगोने को उठाने के बाद सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी को निकालना है। यदि हम तेज़ प्रेशर से डालेंगे तो हम जल सकते हैं, गर्म शीट हमारे ऊपर आ सकती है। इसलिए आराम आराम से पहले थोड़ा पानी निकालिएगा, फिर उसके बाद हमें चावल को डालना है। तो इस तरह से हम जलने से बच सकते हैं। तो बस अब हम चावलों में थोड़ा देसी घी लगाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो हमारा चावल एक खिल जाएगा और हमारे चावल में बहुत अच्छी सी महक बनेगी। और चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने 2 चम्मच घी इसमें ऐड किया है। तो अब बारी आती है इसके मांड की। जो इसका पानी निकला है इसे फ्रेंड बिल्कुल ना फेंकें। इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो इस पानी को ठंडा करने के बाद अपने किसी पास में गाय भैंस को डाल दें, या आपके घर हो तो उन्हें डाल दें। इससे दूध बढ़ जाता है। तो इस पानी से आप कपड़े में कलफ भी लगा सकते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं कलफ वाले, तो इनसे कलफ लगाया जाता है। तो मैं अभी एक छोटे से कपड़े में आपको कलफ लगा कर दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से कपड़े में लगाना है। सबसे पहले तो कपड़े को उसमें डुबो देना है और 2-3 मिनट के लिए उसमें रख देना है। और उसके बाद उसे निकाल करके बिना निचोड़े इसी तरीके से सुखा देना है। तो कपड़े में कलफ लग जाता है। तो इस तरह से इस मांड का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी नाली में ना फेंकें। और अब इसका एक यूज़ मैं और बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है हमने गिलास और प्लेट, और उसमें ऐड किया है हमने पानी। और इसमें हम 1 चमचा भर के चावल का पानी इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। और आप इसे ड्रिंक की तरह भी पी सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जी वाला गिलास है, इसमें कैल्शियम होता है। तो आप फ्रेंड्स ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम सादा पानी ले लेते हैं और सादे पानी में हमें डालना है बहुत थोड़ा सा चावल का मांड। तो इस पानी को हम जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ में डाल दें तो उनकी जड़ मोटी हो जाएगी और उन्हें बहुत ही एनर्जी मिलेगी।
तो जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ में तो अवश्य ही डालें। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जब फ्रेंड्स हम रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है और ये गरम गरम होती है। तो जब हम अपने कैसरोल या फिर कटोरदान के अंदर रोटी रखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी भाप जमा हो जाती है और उसमें पानी आ जाता है, तो जिससे हमारी रोटी गल करके ख़राब हो जाती है। तो हमें लेनी है इस तरह से बना करके रोटी। और तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जब हमने कटोरदान में रोटी को रखा है तो इसमें भाप निकल कर नीचे जमा हो गई है और इसमें आ जाता है पानी। तो बस इसी तरह से हमारी रोटी नीचे की ख़राब हो जाती है गल करके। तो हमें लेनी है चम्मच और इस तरह से कई सारी चम्मचों को रख देने के बाद इस पर रोटी रख देनी है, तो हमारी जो रोटी है वो गलेंगी नहीं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने चम्मचों को रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बर्तन को तैयार कर लिया है और इसमें हम रोटी पर घी लगा करके इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो रोटियां हैं बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी और बिल्कुल भी वो गीली नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी रोटी को रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली रोटी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थान में समय कम होने के कारण मोटी रोटी बनाते थे और इस तरीके से चिमटे से उसमें इस तरह से आटे को इकट्ठा करते करते कंगूरे से बनाते जाते थे। तो इस तरीके से जो रोटी बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है और इससे क्या होता था कि मोटी सी एक रोटी बनाओ और उसके ऊपर खूब सारा घी डालो और वो रोटी इतनी मोटी होती थी कि एक इंसान का आराम से उससे पेट भर सके। तो इस तरह से समय की बचत की जाती थी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने तो ये रोटी ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, तो इस तरीके से चिमटे से मैंने इसमें कंगूरे बनाए हैं और इस तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेती हूँ और फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बनाकर देखिएगा। तो इस तरह से हमने रोटी को बनाया है और इस रोटी को हम अच्छे से करारी होने तक सेक लेते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से सेकने के बाद इसमें खूब सारा घी लगाया जाता है। यूँ कहिए कि इसमें चमचा भर के घी रोटी के अंदर भरा जाता है और रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तो क्रिस्पी हो जाती है और ऊपर से इसमें बहुत सारा घी डाला जाता है और फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इस पर मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची भी डाली है और मिर्ची डालने के बाद इस पर नमक भी डाला जा सकता है और इस तरह से आप इसे दही को से खा सकते हैं। जब आपके पास समय ना हो तो आप सब्ज़ी बनाने से बच सकते हैं। तो इस तरह से रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय को की भी बचत करें तो कितना अच्छा होता है और आपका जो काम है वो भी अच्छा हो जाए या फिर आपके खाने का स्वाद बढ़ जाए तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।